सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। महान कव्वाली गायक नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ये कव्वाली सुनकर कुछ मिनटों के लिए अगर कोई मंत्रमुग्ध ना हो सके तो यही कहा जाएगा कि उसे संगीत की समझ नहीं है। जिस अंदाज में नुसरत साहब और उनकी टीम ने उस कव्वाली को पेश किया है वो बेहद खूबसूरत है। कव्वाली गायकी का नुसरत साहब का वो अनोखा अंदाज आज भी लोगों के जहन में उन्हें ज़िंदा रखे हुए है। शायद इसीलिए YouTube पर उस कव्वाली को लोगों ने लगभग 3.5 करोड़ दफ़ा सुना है। नुसरत साहब केवल भारतीय उपमहाद्वीप में ही नहीं दुनिया भर में लोकप्रिय थे। अच्छे संगीत का शौकीन हर शख्स नुसरत साहब के नाम से वाकिफ होगा, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि नुसरत साहब की कव्वाली सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे में जो अन्य लोग नज़र आ रहे हैं, जो नुसरत साहब के लिए हारमोनियम बजाने के अलावा उनके साथ ताल भी लगा रहे हैं, वो आखिर कौन थे? उनके नाम आखिर क्या थे? शायद नहीं, क्योंकि ये इंसानी मिजाज है कि ज़्यादा जहमत उठाना हम इंसान पसंद नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इस तरह की जहमतें उठाने का जिम्मा किस्सा टीवी ने उठाया है। तो किस्सा टीवी आज आपको लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाली सिंगर नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मोस्ट पॉपुलर कव्वाली सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे में उनके साथ परफॉर्म कर रहे कुछ कलाकारों से रूबरू कराएगा। इसलिए बिना देर किए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि नुसरत साहब ने ये कव्वाली साल 1984 में लंदन में परफॉर्म की थी, और जब आप इस कव्वाली का वीडियो YouTube पर देखेंगे तो उस कव्वाली में नुसरत साहब के आसपास कई दूसरे कलाकार भी बैठे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नुसरत साहब के ठीक बराबर में बैठे कलाकार के बारे में, जो कि हारमोनियम बजा रहे हैं और बीच बीच में इस कव्वाली में सुर और ताल भी लगाते हैं। इन जनाब का नाम फ़ारूक फ़तेह अली खान है और ये नुसरत फ़तेह अली खान साहब के छोटे भाई हैं। 25 दिसंबर 1952 को फैसलाबाद में जन्मे फ़ारूक फ़तेह अली खान को भी अपने भाई नुसरत फ़तेह अली खान की तरह ही बचपन से ही संगीत की शिक्षा मिलनी शुरू हो गई थी। इन्होंने गायकी के साथ साथ हारमोनियम बजाने की भी जमकर ट्रेनिंग ली और उसका नतीजा ये हुआ कि एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्हें दुनिया का सबसे शानदार हारमोनियम नवाज माना जाता था। नुसरत साहब के साथ जब लंदन में इन्होंने इस कव्वाली कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था तो संगीत की दुनिया में इनका भी खूब नाम हुआ। हारमोनियम बजाने का इनका अंदाज और इनके हुनर को देखकर लोगों ने इन्हें किंग ऑफ द हारमोनियम कहना शुरू कर दिया। संगीत के जानकार लोग मानते हैं कि फ़ारूक साहब किसी भी मामले में नुसरत साहब से कमतर नहीं थे, पर चूंकि ये नुसरत साहब के सगे छोटे भाई थे और उन्हीं के साथ ही ये शोज़ परफॉर्म करते थे, तो नुसरत साहब की लोकप्रियता की चमक में इनके हुनर पर लोगों की उतनी नज़र नहीं पड़ी जितनी की पड़नी चाहिए थी। मगर फ़ारूक साहब को इस बात का अफसोस कभी नहीं रहा कि अपने बड़े भाई जैसा मुकाम वो कभी भी हासिल ना कर सके। साल 1997 में जब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की मौत के बाद फ़ारूक साहब के बेटे राहत फ़तेह अली खान ने अपनी ख़ानदानी कव्वाली पार्टी की कमान संभाली तो इन्होंने भी रिटायरमेंट ले ली। हालांकि बेटे राहत फ़तेह अली खान के कहने पर साल 2003 में इन्होंने बॉलीवुड फिल्म पाप में एक गीत गाया था। इत्तेफाक से इनके बेटे राहत फ़तेह अली खान का बॉलीवुड डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ था, लेकिन इस फिल्म के रिलीज़ होने से पहले ही 7 सितंबर 2003 को फ़ारूक फ़तेह अली खान साहब की मौत हो गई। फ़ारूक फ़तेह अली खान साहब के ठीक बराबर में बैठे फ़नकार का नाम है उस्ताद हाजी रहमत अली खान। नुसरत साहब की कव्वाली पार्टी में ये हारमोनियम वादक और वोकलिस्ट थे। जब आप YouTube पर ये कव्वाली देखेंगे तो आपको उस्ताद हाजी रहमत अली खान हारमोनियम के साथ साथ सुर ताल लगाते हुए भी नज़र आ जाएंगे। उस्ताद हाजी रहमत अली खान नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाल पार्टी के एक बेहद अहम मेंबर थे। रहमत अली खान साहब ने नुसरत साहब के साथ लगभग 40 सालों तक कव्वाली परफॉर्म की।
साल 1997 में नुसरत साहब की मौत के बाद उस्ताद हाजी रहमत अली खान ने खुद को कव्वाली से थोड़ा दूर ज़रूर कर लिया था। हालांकि अपने बेटों और पोतों को उन्होंने कव्वाली की दुनिया में ज़रूर एक्टिव रखा। रहमत साहब का बेटा फैज़ अली फैज़ कव्वाली की दुनिया का एक बड़ा नाम बना। साल 2008 में उस्ताद हाजी रहमत अली खान इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उनके पोते ज़ैन और ज़ोहिब उनकी रियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और पाकिस्तान में उन्हें कव्वाली की दुनिया के उभरते सितारों के तौर पर देखा जा रहा है। नुसरत साहब के साथ फ्रंट लाइन में बैठे नज़र आ रहे चौथे शख्स का नाम है गुलाम अब्बास। आप नोटिस करेंगे कि गुलाम अब्बास नुसरत साहब की कव्वाल पार्टी में फ्रंट लाइन में बैठे सभी लोगों में सबसे ज़्यादा नौजवान हैं। दरअसल गुलाम अब्बास उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द रहे हैं। कम उम्र से ही गुलाम अब्बास साहब ने नुसरत साहब की सरपरस्ती में संगीत और कव्वाली की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। नुसरत साहब के पिता और उनके ख़ानदान के दूसरे कलाकारों से गुलाम अब्बास साहब अच्छी तरह से वाकिफ़ थे और इन्हें उन महान शख्सियतों के साथ वक्त गुजारने और उन्हें करीब से निहारने का मौका मिल चुका है। फ़िलहाल उस्ताद हाजी गुलाम अब्बास साहब पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है। वैसे भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ इंटरनेट पर मौजूद हैं भी नहीं। कोई कहता है कि गुलाम अब्बास अब लाहौर में रहते हैं और कव्वाली की दुनिया से उन्होंने खुद को रिटायर कर लिया है, जबकि कुछ लोगों का दावा है कि गुलाम अब्बास साहब कराची में रहते हैं और अब इनकी अगली पीढ़ी इनकी विरासत को बखूबी संभाल रही है। किस्सा टीवी को पाकिस्तान के लोग भी खूब देखते हैं। हम पाकिस्तान के अपने व्यूवर्स से गुजारिश करेंगे कि वो उस्ताद हाजी रहमत अली खान और उस्ताद हाजी गुलाम अब्बास साहब के बारे में अगर हमें और ज़्यादा जानकारी मुहैया करा सकें तो ज़रूर कराएं। साथ ही नुसरत साहब की कव्वाल पार्टी के बाकी लोगों के बारे में भी किस्सा टीवी ज़रूर जानना चाहेगा। जय हिंद।